हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हंटर 45 में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ परफॉर्मिंग अंडर प्रेशर, इस बुक की समरी, जो कि बुक लिखी है हेनरी वाइसिंगर और जे पॉल फ्राई जी ने। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। चैप्टर नंबर 1, तनाव से निजात पाने के लिए वर्तमान पर ध्यान लगाइए और दबाव को नियंत्रित करने के लिए सफलता को निहारिए। एक महत्वपूर्ण परीक्षा के बारे में विचारिए। आपको कैसा महसूस होता है, ईर या फिर उमंग? क्या इस पल आपकी हथेली या पसीने से गीली हो जाती है, या फिर आपकी नसें ट्विच हो जाती है? इस पल में जो संवेदनाएं आप महसूस करते हैं वे अधिकतर उच्च दबाव की परिस्थितियों में देखने को मिलती है। दुर्भाग्य से दबाव और तो हमारे प्रदर्शन को हैम्पर कर सकता है, जबकि हमारे सफल होने के सबसे अधिक मानते हो। दबाव के पल हर चीज़ में हमारा प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं, आपकी दैनिक नौकरी से लेकर आपके रिश्तों तक सब कुछ। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की प्रवक्ता टेरेसा एम्बाइविल के द्वारा दफ्तर में रचनात्मकता पर किए गए एक शोध में ज्ञात हुआ कि दबाव कलात्मकता और रचनात्मकता दोनों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। हालांकि कुछ कामकाजियों को लगा कि वे दबाव में ज़्यादा रचनात्मक होते हैं, मगर मुद्दे की बात तो यही है कि वे अपना काम तो निपटा रहे थे, मगर अपने काम में उनकी रचनात्मकता एक बहुत ही निचले स्तर पर थी। दबाव में हम दफ्तर के काम के अलावा भी कई चीज़ों में नुकसान पहुंचाता है। किसी कामयाब रिश्ते का राज दो लोगों की केमिस्ट्री में नहीं छुपा होता है, बल्कि दबाव की परिस्थितियों में उस जोड़े के निर्णयों और बातचीत में छुपा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर, जोड़े जो एक दूसरे को यह कहकर आलोचना करते हैं कि तुम स्वार्थी हो, अपने रिश्ते पर बहुत अधिक दबाव डाल देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप रिश्ता कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि फिर दोनों व्यक्ति एक दूसरे से असंतुष्ट होने लगते हैं। दूसरी ओर, तनाव विभिन्न दृश्यों में घटित होता है। जिन परिस्थितियों में सफलता ज़रूरी है उनमें दबाव का होना आम बात होती है, जैसे किसी महाविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में। लेकिन जब हमारे पास मांगें ज़्यादा होती है और उन्हें पूरा करने के लिए संसाधन कम उपलब्ध होते हैं, तो तनाव उत्पन्न होता है। जैसे दफ्तर में एक दिन में लगातार कई बैठकें होना। लेकिन दबाव और तनाव के बीच में संबंध क्या है? दबाव की एक भांति तनाव हमारी रचनात्मकता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, लेकिन तनाव दबाव से एक भिन्न घटना है, जिसके कारण यह भिन्न हल की मांग भी करता है। अपनी ज़िंदगी में मायने रखने वाली की संख्या को कम करना तनाव को घटाने का एक अच्छा तरीका है। एग्जाम्पल के लिए, सिर्फ और सिर्फ उसी काम पर ध्यान लगाना जो आप अभी कर रहे हैं आपको तनाव से लड़ने की ताकत देगा, मगर दबाव को नियंत्रित करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इसमें आपको आखिर में मिलने वाले फल पर ध्यान लगाना है, फिर चाहे वह एक हेलीकॉप्टर को सुरक्षित उतारना हो या फिर कोई खेल जीतना हो। इसका मतलब दबाव वाली परिस्थितियों में आपको अपना ध्यान दबाव झेलने के बाद मिलने वाली कामयाबी पर लगाना है और अपना बर्ताव आगे बदलते रहना चाहिए। चैप्टर नंबर 2, दबाव एक पल में आपके प्रदर्शन करने की योग्यता को घटा सकता है, ठीक उसे रास्ते से जो आप सोचते हैं। क्या आपने किसी प्रेजेंटेशन को यह सोचकर शुरू किया कि इसमें जो भी आप बोलने जा रहे हैं उसका एक एक शब्द सही होगा? निश्चित ही हम सब ने अपने आप को इस काम को करने का दबाव डालते हैं, लेकिन यह उत्पादकता का दुश्मन है। मगर क्यों? क्योंकि ऐसा करने से हमें एक खास तरह की असफलता की तरफ ले जाता है, जिसे हम शॉकिंग दम घुटना कहते हैं। चलिए जानते हैं यह चॉकिंग नाम की प्रक्रिया आखिर काम कैसे करती है। दबाव में आपके परफॉर्मेंस सिस्टम जैसे शारीरिक अराउजल, विचार और बर्ताव में घुसपैठ करता है। इन सब में से किसी के प्रभावित होने से पूरा सिस्टम ही प्रभावित हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, जब आप आया भाषण देते हैं तो आप अपने ऊपर दबाव बनाते हुए महसूस कर सकते हैं। आपको हृदय तेज़ी से धड़कने लगता है,
आपका दिमाग खाली हो जाता है और आप अपने सामने लिखे हुए शब्दों को भी मुश्किल से ही पढ़ पाते हैं। इस पर आपकी सांसें फूलने लगती हैं और आप घबराने लगते हैं। दबाव आपकी दिमागी क्षमता को प्रभावित कर सकता है, जैसे कि दबाव में लक्षण में कि आप अपने प्रदर्शन का आकलन स्वयं ही करने लगते हैं, जिससे आपके दिमागी संसाधनों का काफ़ी दोहन होता है। लेकिन ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से प्रक्रियात्मक मेमोरी, जो कि आपको बिना सोचे भी कई जटिल काम आसानी से करने में मदद करती है, वो ब्लॉक हो जाती है। कल्पना कीजिए कि आपका कोई दोस्त पिछले कई हफ्तों से पियानो बजाने का अभ्यास कर रहा है, मगर जब आपका वह दोस्त मंच पर पहुंचता है तो वह अपनी हर हरकत पर बारीकी से ध्यान देने लगता है और इस वजह से वह अचानक से अपने सारे अभ्यस्त किए हुए धुनें भूल जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो आपका दोस्त घबरा जाता है। लेकिन यह सब आखिर होता कैसे है? एक छोटी सी चीज़ जैसे उस स्थिति में आपका दृष्टिकोण आपको दबाव में लाने के लिए पर्याप्त होता है और यहाँ तक कि यह आपको गहरे तनाव का शिकार भी बना सकता है। चलिए जानते ही ये कैसे काम करता है। आपके द्वारा किए गए एक संज्ञानात्मक मूल्यांकन जो निश्चित करते हैं कि आप दुनिया को किस निगाह से देखते हैं, आपके दबाव से प्रभावित होते हैं। यह दबाव आपको एक दशा में ले जाता है जिसे हम संज्ञानात्मक विकृति कहते हैं। यह विकृति इतनी खतरनाक होती है कि आपको चिंता और तनाव में ले जाने के लिए पर्याप्त होती है। एग्जाम्पल के लिए यह सोचना कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे कि एक नई कार या फिर कुछ भी, और आपको दबाव में डालता है और इससे आपके मानसिक रूप से बीमार होने का खतरा बढ़ जाता है। एक खराब वास्तविकता को नियंत्रित करने के लिए यह ज़रूरी है आप अपने शब्दों पर नियंत्रण साधें। इसलिए यह सोचने की बजाय मुझे एक कार की ज़रूरत है, यह सोचना ज़्यादा बेहतर है कि मैं एक कार चाहता हूँ। इस प्रकार वाक्य और स्थिति दोनों का ही दबाव अपने आप कम हो जाता है। दबाव वाली स्थितियों में सही रणनीतियों के साथ हैंडल करना। एक छोटा सा नियम, ठंडे रहो। ये तो हम सब जानते हैं कि दबाव में होना एक खराब बात है, लेकिन हम इस दबाव में नामक चीज़ से कैसे भिड़ सकते हैं? कुछ सरल उपाय हैं जिनके माध्यम से आप दबाव में कम रह सकते हैं और अपनी चिंताओं को कम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए प्रेशर कम करने के लिए एक छोटा सा उपाय है चीज़ों को बहुत ज़्यादा गंभीरता से न लेना। इससे आपका दबाव और हारने का डर दोनों ही खत्म हो जाता है। मान लीजिए कि आप एक बहुत सी हरी साक्षात्कार के लिए जा रहे हैं और दबावित महसूस कर रहे हैं। इतने में आपका कोई दोस्त मिल जाता है और वह आपको कहता है कि ज़्यादा गंभीर मत हो, वैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। इस स्थिति में भले ही आपका मन अपने उस दोस्त को डांटने का करे, मगर उसने बात तो बहुत ही सही की है, क्योंकि अपनी परिस्थिति को जितना हो सके उतना सामान्य देखने से आप पर बना दबाव कम होता है और इस तरह से जो आप करना चाहते हैं उसे करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। असफलता के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने से आप उन चीज़ों से दूर हो जाते हैं जो आप कर रहे होते हैं। इसलिए अपने दिमाग को साफ और ध्यान केंद्रित बनाने को अपना लक्ष्य बना दीजिए। लेकिन आप इसे कैसे कर सकते हैं? साक्षात्कारकर्ता क्या पूछ सकता है, यह सोचने की बजाय सोचें कि आप अच्छा प्रदर्शन करने के लिए अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं। पर्याप्त शोध कीजिए और उस चीज़ का अभ्यास कीजिए जो आप वहाँ कहने जा रहे हैं। दबाव में लड़ने का अन्य एक तरीका है उच्च दबाव वाली परिस्थितियों में स्वयं को अपना महत्व याद दिलाना। चलिए ये जानते हैं कि यह सब कैसे करें। दबाव के क्षणों में हमसे जो करने को कहा गया है हम उसे करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपना व्यक्तिगत महत्व ही भूल जाते हैं। निश्चित करने के लिए कि ऐसा घटित न हो,
आपको अपने व्यक्तिगत महत्व की प्राथमिकता के क्रम में एक सूची बनाना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, सफलता आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि भले आपके लिए उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हो। अब मान लीजिए कि आपका बॉस आपको एक नई कंपनी के साथ सौदा डील करने को भेजता है, लेकिन मोल भाव करते वक्त आपको समझ आता है कि अगर आप यह सौदा मंजूर करते हैं तो कंपनी की बहुत ही कम दाम रखने वाली नीति के कारण आपको अपने कर्मचारियों को सामान्य से कम वेतन देना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके कर्मचारियों की भलाई आपके लिए सफलता से ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपके लिए उस कंपनी की असामान्य शर्तों को नकारने में अधिक आसानी होती और आपसे दबाव कम हो सकेगा। चैप्टर नंबर 4, भरोसा और आशावाद दबाव को संभालने को और हराने दोनों में ही पहली ज़रूरत है। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देना जब इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो के लिए आपको कुछ गुण विकसित करने पड़ेंगे जो आपको दबाव वाली परिस्थितियों में कामयाबी दिलाने में मदद करेगी। इन गुणों से अपने कवच का कोट समझिए। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, आशावाद, ऑप्टिमिज्म, दृढ़ता, टेंसिटी, जोशो, जुनून, एंथुसियाज्म। आत्मविश्वास वो चाबी है जो आपको आगे बढ़ा जाती है, जबकि एक एक कदम आगे बढ़ना कठिन होता है। जैसे जैसे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपकी चिंता कम हो जाती है और इस प्रकार दबाव के अंदर भी अच्छा प्रदर्शन करना आसान हो जाता है। यहाँ तक कि कई शोधों में यह सिद्ध हो चुका है कि उच्च आत्मविश्वासी लोगों अच्छा प्रदर्शन, ज़्यादा मेहनत से काम ज़्यादा लंबे समय तक टिके रहते हैं और वे स्वयं को अपने साथियों से ज़्यादा समझदार और आकर्षक पाते हैं। चैप्टर नंबर 5, आप एक उच्च शक्ति की मुद्रा से अपना आत्मविश्वास आसानी से बढ़ा सकते हैं। इस मुद्रा की शुरुआत शारीरिक रूप से अपने शरीर के साथ करिए। अपने हाथ ऊपर करिए, कमर को सीधा रखिए और अपने कंधों को पीछे धकेलिए। इस मुद्रा में कुछ मिनटों तक रहिए। यह आत्मविश्वास वर्धक मुद्रा है, आपके तनाव युक्त हार्मोन को कम कराने में के लिए पर्याप्त है और इसे आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ता है, जिससे आपका आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। आत्मविश्वास की तरह ही आशावादिता भी आपको दबाव में आगे बढ़ने में मदद करेगी। अगर आप चीज़ों को सकारात्मक नज़रिए से देखते हैं और आपके पास भविष्य को लेकर अच्छी उम्मीदें हैं, तो आप उन कामों को करने में ज़्यादा विश्वास रखेंगे जो कि वर्तमान में कठिन है मगर भविष्य में आपको इनसे लाभ होगा, जैसे खतरा मोल लेना और जी तोड़ ही मेहनत करना। देब्रा एक युवा महिला है जो एक भयावह कार दुर्घटना के बाद कई सारे फ्रैक्चरों और महीनों की लंबी रिकवरी की कठिन प्रक्रिया से गुजरी। इतना सब कुछ घटित हो जाने के बाद देब्रा इस बात को लेकर कृतज्ञ थी कि वह अभी तक जीवित है। उसका सकारात्मक दृष्टिकोण इतना शक्तिशाली था कि इससे उसे काम करते रहने की शक्ति दी और आखिरकार वह दोबारा अपने पैरों पर खड़ी हुई। आप भी कैसे अपने आप में एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। अपने दिन की शुरुआत अपने आसपास की छोटी छोटी चीज़ों की तारीफ करते हुए करें। चीज़ें जैसे आपका आरामदायक बिछौना, ताज़ी हवा और आपका प्यारा परिवार। छोटी छोटी चीज़ों में सकारात्मकता ढूंढने से आप प्रत्येक परिस्थिति को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देख पाएंगे। अब तक हम आत्मविश्वास और आशावादिता को जान चुके हैं। अब कोट की बची हुई 2 अन्य चीज़ों से दृढ़ता और जोश को पूरा करने की बारी है। चैप्टर नंबर 6, दृढ़ता और जोश से अपना कोट पूरा कीजिए। आत्मविश्वास और आशावाद आपको आगे बनाए रखने के लिए अच्छे हैं। जब चीज़ें कठिन हो जाती है लेकिन भारी दबाव में बीच लगातार आगे बढ़ते जाने के लिए आपको दृढ़ता की ज़रूरत है। दृढ़ता की ज़रूरत तब पड़ती है जबकि आपके पास कोई लक्ष्य हो जिसके लिए आप में बहुत अधिक ललक हो, क्योंकि जब आप किसी ऐसी चीज़ के लिए काम करते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं तो आपको उन चुनौतियों को और डरों को भी सहना होगा जिन्हें आप सामान्य परिस्थितियों में बिल्कुल भी नहीं सह पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, आपको लोगों के सामने बोलने
में भय लगता है, लेकिन आप अपने कक्षा के साथियों को जानवरों से अधिकारों के संदर्भ में जागरूक करना चाहते हैं। संभवतः आप चाहेंगे कि आप अपने डर से आगे बढ़कर अपने साथियों के सामने एक ऐसा भाषण दें जिनसे वे सभी मांस भरे बर्गर खाना बंद करें। दृढ़ता आपके वे चीज़ों करने में साहस देगी जिसे आप प्राय करने में अपने आप को समर्थ महसूस नहीं करते, मगर जोश आपके दबाव के बावजूद जुनूनी और रचनात्मक रहने में सहयोग करेगा। जोश आपको काम करते रहने और अपना सर्वश्रेष्ठ देने की ऊर्जा देता रहेगा। यह एक विषाणु की भांति होगा जो जल्दी ही फैलता है और आपके आसपास के लोगों को सकारात्मक ढंग से प्रभावित करता है, यहाँ तक कि जिन परिस्थितियों में दबाव करीब करीब आपकी रचनात्मकता को मार देता है, उनमें जोश इसे वापस लाने में सहयोग करता है। एग्जाम्पल के लिए, जब हम किसी भी हाल में नतीजा निकालने के दबाव में होते हैं तो अपनी दृष्टि संकरित कर देना और किसी हाल की तलाश करना आम बात है, मगर आप उस काम के बाबत जुनूनी है जो कि आप कर रहे हो, तो हो सकता है कि शायद आप अपना दिमागी दायरा बढ़ाकर कुछ नई और अनोखी चीज़ ढूंढ लें। इसलिए अगली बार जब कभी भी आप किसी बहुत अधिक दबाव की अवस्था में हो, जैसे कई डायरेक्टर के बोर्ड के सामने भाषण देना, तो जोश से बर्ताव करने की कोशिश ज़रूर कीजिए जिससे कि आप में जुनून आ जाए। अगर आप अपना जोश बढ़ाने चाहते हैं तो हंसिए, किसी सकारात्मक याद कीजिए या फिर सकारात्मक गाने सुनिए। कंक्लूजन, इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि दबाव इंसानी दिमाग को प्रभावित करता है, हमारे सोचने के तरीकों को बदल सकता है और इसे बहुत ही ज़्यादा बेकार बना सकता है। दबाव में अपना प्रदर्शन सुधारने के लिए आत्मविश्वासी, आशावादी, दृढ़ और जोशीला बनने की सही रणनीतियाँ सीखना और अपनाना जरूरी है ताकि आखिरकार आप सफल बन सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हंटर फॉर बाय।